हेलो गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगा बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या है जावा पे, वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा और यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ पे मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल बीट्स। गाइस, इसका मतलब क्या है? देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज पे बीट्स का मतलब है 0 और 1। ठीक है, और हर एक बीट्स दूसरे बीट के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करके रिजल्ट देता है 0 और 1 ही। ठीक है, यानी बीट्स। तो बीटवाइज ऑपरेशन जावा प्रोग्राम पे कैसे होता है, उसके लिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम का कंसेप्ट जानना होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का कंसेप्ट जान के ही आप बिटवाइज ऑपरेशन जावा प्रोग्राम पे परफॉर्म करा सकते हो। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बाइनरी नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो गैस, बाइनरी नंबर सिस्टम पे बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है 0 और 1। ठीक है, और 0 1 यूज करके आप ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जानने के लिए यहाँ पे एक सीरीज को जानना होगा और इस नंबर सीरीज की मदद से आप लोग किसी भी डेसिमल नंबर से आप बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सीरीज को लिख रहा हूँ 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। देखिए, हर नंबर का डबल यहाँ पे लिख रहा हूँ। 4 का डबल होगा 8, उसके बाद देखिए 8 का डबल होगा 16, 16 का डबल होगा यहाँ पे 32, और ऐसा करके आप और भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं 5 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर फाइंड कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इस सीरीज पे आप देखिए 5 पाने के लिए कौन सी नंबर को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, 5 पाने के लिए यहाँ पे 4 है और उसके बाद यहाँ पे 1 है, और 4 और 1 मिलके ही 5 आएगा। ठीक है, तो इस नंबर के नीचे मैं पुट कराऊंगा 1। ठीक है, 4 के नीचे मैं पुट कराऊंगा 1 और 1 प्लेस के नीचे मैं पुट कराऊंगा 1। ठीक है, और बाकी जो नंबर है यहाँ पे 0 पुट कराऊंगा। ठीक है, बाकी नंबर की प्लेस पे। तो देखिए, यहाँ पे 5 का बाइनरी नंबर है 0 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1। ठीक है, तो ए हो गया बाइनरी नंबर। ठीक है, 5 का बाइनरी नंबर है 0101। ठीक है, मैं यहाँ पे मैक्सिमम 4 डिजिट ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए, मैं 7 नंबर का बाइनरी नंबर फाइंड कराऊंगा। तो 7 नंबर का बाइनरी नंबर क्या है? यहाँ पे देखिए, इस सीरीज पे कौन सी नंबर मिलके यहाँ पे 7 आएगा। तो 7 आएगा 4, ठीक है, 2, उसके बाद 1, ये हो गया 7। ठीक है, और इस नंबर के प्लेस पे मैं यहाँ पे 1 पुट कराऊंगा, और यहाँ पे देखिए 2 प्लेस के नीचे में 1 पुट कराऊंगा, और उसके बाद 1 के नीचे भी 1 पुट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी नंबर के नीचे 0 पुट कराऊंगा, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम 4 डिजिट लूंगा। ठीक है, बाइनरी नंबर। तो देखिए, 7 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर है 0, उसके बाद 1 1 1। ठीक है, तो ऐसा करके आप किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर फाइंड करा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा रूल्स आप लोगों को बताऊंगा। आप किसी भी डेसिमल नंबर से आप बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे, देखिए, मैं दूसरा रूल्स यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1, और मैं यहाँ पे रूल्स 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, रूल्स 2 पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5। इस नंबर को आप कैसे बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट कर पाओगे? तो यहाँ पे देखिए, 5 को 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 5 को 2 से डिवाइड करने से यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2 2। ठीक है, यहाँ पे 4, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, 2 से डिवाइड करूंगा 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1। ठीक है, और रिमाइंडर होगा यहाँ पे 0, और उसके बाद फिर से 1 को 2 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? 1। ठीक है, और उसके बाद देखिए, तो गाइस देखिए, यहाँ पे कितना बचा है? 0। तो इस 0 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बॉटम साइड पे मैं लिख रहा हूँ MSB। ठीक है, और टॉप पे मैं लिख रहा हूँ LSB। इसका मतलब क्या है?
बी का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और एलएस बी का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ठीक है, तो आप बीट्स को कैसे कलेक्ट करना है, आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स से मींस बॉटम से टॉप तक आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 5 का बाइनरी नंबर है, आप ऐसे लिख सकते हो 0 0 1 और उसके बाद 0 और उसके बाद 1। ठीक है, तो आप इस रूल्स को यूज करके भी आप बाइनरी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक नंबर को बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 10 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर फाइंड कराऊंगा अभी। तो देखिए यहाँ पे 10 कौन सी नंबर मिलके 10 आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 और 2 मिलकर ही यहाँ पे 10 आएगा। तो 8 प्लेस के नीचे में यहाँ पे पुट कराऊंगा 1 और उसके बाद देखिए 2 प्लेस के नीचे पुट कराऊंगा 1 और बाकी नंबर के नीचे में पुट कराऊंगा 0। तो देखिए 10 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर है 1010। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर आप फाइंड करा सकते हो। ठीक है, तो यही होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, और इस बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करके आप बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो। कैसे करते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं गाइस, बिटवाइज ऑपरेटर्स का कुछ टाइप्स है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, तो क्या क्या टाइप्स है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। पहला टाइप है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर को आप इस सिंबल से लिख सकते हो जावा प्रोग्राम पे। उसके बाद मैं दूसरा लिख रहा हूँ बिटवाइज और ऑपरेटर, और इस सिंबल को आप ऐसे लिख सकते हो। और थर्ड लिख रहा हूँ मैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, और इसको आप इस सिंबल से लिख सकते हो। नेक्स्ट में लिख रहा हूँ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, और इसको आप इस सिंबल से लिख सकते हो। तो गाइस मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहले बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे, तो गाइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे मैं एग्जांपल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप वेरिएबल, और उसका वैल्यू में इनिशियलाइज कर रहा हूँ 5। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसका वैल्यू 7 में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड और दो वेरिएबल यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल ए, और उसके बाद मैं सिंबल यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसके बाद वेरिएबल बी और ऑपरेंड बी। ठीक है, तो गाइस इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे एक टेबल के मदद से आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और उसका वैल्यू है 5। ठीक है, और 5 नंबर का बाइनरी नंबर हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर का बाइनरी नंबर क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 1 0 उसके बाद 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए बी वेरिएबल का वैल्यू है 7, और 7 का बाइनरी नंबर क्या है 0 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, दो बीट्स यहाँ पे ऑपरेशन करके यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 0 क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 0 मीन्स फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा बिटवाइज एंड ऑपरेशन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बोलता हूँ। देखिए इस प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी मैं डिस्कस किया लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे मैंने डिस्कस किया था। देखिए कोई भी कंडीशन मीन्स दो कंडीशन से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉल्स है कंडीशन, और दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है यानी 0। आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा। जब दो कंडीशंस ट्रू होगा
तो यहाँ पे देखिए 1 1 यानी ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू मीन्स यहाँ पे ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, ट्रू रिजल्ट, ठीक है, 1 रिटर्न करेगा। तो क्या होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे किसी भी कंडीशन जब फॉल्स होगा, ठीक है, दो कंडीशन से किसी भी कंडीशन जब फॉल्स होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यही होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और यहाँ पे सेम ही होगा, बिटवाइज एंड ऑपरेटर का जो रूल सेम ही होगा, मगर यहाँ पे आप लोगों को बीट से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 मीन्स फॉल्स, और यहाँ पे देखिए 0 मीन्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करेगा 0 यानी फॉल्स, ठीक है। और इस पे देखिए ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रू ही रिटर्न करेगा यानी 1। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी 0। और उसके बाद देखिए 1 1, यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग इस ऑपरेशंस को, बिटवाइज ऑपरेशंस से आप यहाँ पे रिजल्ट आपको रिटर्न करके देगा। देखिए यहाँ पे 0 1 0 1, इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर क्या है, ऑब्वियसली 5 होगा, ठीक है। और इसका 7 है और इसका 5 है। तो अभी मैं आप लोगों को बिटवाइज और ऑपरेटर यहाँ पे दिखाऊंगा। तो बिटवाइज और ऑपरेटर के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिटवाइज और ऑपरेटर, और इसको आप इस सिंबल से लिख सकते हो। देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे दो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया, तो इस वेरिएबल को यूज करूंगा। तो ए वेरिएबल का वैल्यू है 5, उसके बाद बी वेरिएबल का वैल्यू है 7, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आउटपुट रिटर्न होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है। तो ए वेरिएबल का वैल्यू है 5, 5 का बाइनरी नंबर क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1, उसके बाद देखिए 0 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 का बाइनरी नंबर है 0 1 1 1, ठीक है। तो बिटवाइज और ऑपरेटर जो लॉजिकल और ऑपरेटर है उस रूल्स को ही फॉलो करता है, ठीक है। सिर्फ आपको बिटवाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे क्या होता था, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर का रूल्स क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। तो सपोज यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन से किसी भी कंडीशन जब ट्रू होगा और ऑपरेटर पे यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न करके आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर का रूल्स ही यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेटर पे यूज होगा, ठीक है। सिर्फ आपको बिट्स से रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए यहाँ पे 0 मीन्स फॉल्स और यहाँ पे देखिए 0 मीन्स फॉल्स, यहाँ पे ऑब्वियसली 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 1, यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए 0 1, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए ट्रू ट्रू मीन्स 1 1, यहाँ पे भी 1 रिटर्न करके दिखाएगा। तो देखिए इस बाइनरी नंबर का नंबर क्या है, यहाँ पे 7, ठीक है। तो यही होता है बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बिटवाइज एक्सोर मीन्स एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिटवाइज एक्सोर, आप एक्सक्लूसिव और भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ए वेरिएबल का वैल्यू है 5 और बी वेरिएबल का वैल्यू है 7, और यहाँ पे मैं आउटपुट रिटर्न कराऊंगा। और आउटपुट रिटर्न करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 5 का बाइनरी नंबर लिखूंगा 0 1 और उसके बाद 0 1। तो उसके बाद देखिए 7 का बाइनरी नंबर क्या है, 0 1 1 1, ठीक है। तो देखिए 0 0 0 0 यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा। तो गाइज मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बोल देता हूँ, दो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। दो कंडीशन जब सेम होगा यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, कंडीशन दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा एक्सोर ऑपरेटर पे, ठीक है। तो ये रूल्स है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सेम है दोनों कंडीशंस, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 0, ठीक है। और उसके बाद देखिए 0
और 1, दो कंडीशन डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। और उसके बाद देखिए 1 1 सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यही होता है बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए इस बाइनरी नंबर क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल नंबर 2। ठीक है, कैसे होगा देखिए, ये आपको उस सीरीज याद रखना होगा और इस सीरीज को अप्लाई करके ही आप बाइनरी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रू रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और इसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। ए वेरिएबल का वैल्यू है 5, ठीक है, और बी वेरिएबल का वैल्यू है 7। तो गाइज मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बोल देता हूँ, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ऑलवेज यूज करता है एक ऑपरेंड, और एक ऑपरेंड यूज करके ही बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट होता है जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए आपको दो वेरिएबल का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप एक वेरिएबल को यूज करके ही बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस कर सकते हो। कैसे देखिए, यहाँ पे मैं 5 नंबर का बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ 0 1 0 1। ठीक है, तो ए वेरिएबल का वैल्यू इस वेरिएबल का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस में यहाँ पे परफॉर्म कराऊंगा। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस नंबर को, बाइनरी नंबर को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 1 0 1। ठीक है, तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो इस नंबर को +1 से ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 ऐड करके यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक कैरी आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 पुट होगा, और उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, 1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 है, 0 यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर का बाइनरी नंबर है 0 1 0 1, और इसके साथ जब आप बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट पुट करोगे, ठीक है, और मेंशन करोगे, तो यहाँ पे देखिए बाइनरी नंबर आएगा 0 1 1 0, और इसका देखिए इस बाइनरी नंबर का रिजल्ट क्या है 6। यहाँ पे 6 रिटर्न करके आप लोगों को दिखाया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, जब ए वेरिएबल पे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करोगे, यहाँ पे आएगा 0 1 1 0, और रिजल्ट क्या है यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ, 6 के आगे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 1 से, और ये जो 1 है 1 ही रिप्रेजेंट होगा नेगेटिव साइन। तो गाइस ये इंटरनली होगा जावा प्रोग्राम पे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। जो भी यहाँ पे आउटपुट आया है, देखिए यहाँ पे एक्सोर दो वेरिएबल का एक्सोर ऑपरेशन किया है, यहाँ पे आउटपुट आया है 2। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, वो ही आउटपुट वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे ओपन किया सबलाइन टेक्स्ट एडिटर बिटवाइज ऑपरेटर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो गाइज मैं हर एक बिटवाइज ऑपरेटर्स का ऑपरेशंस परफॉर्म करके यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट दिखाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर वेरिएबल ए, और इसका वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ 5, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर बी, और इसका वैल्यू 7। ठीक है, तो अभी आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं बिटवाइज एंड ऑपरेशंस कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन करके यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखूंगा अभी। तो देखिए मैं यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन करूंगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा ए वेरिएबल, और उसके बाद बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स का सिंबल। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का सिंबल यही है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल बी। तो ये हो गया बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे परफॉर्म कराऊंगा बिटवाइज और ऑपरेटर। यहाँ पे ऑपरेशंस होगा बिटवाइज और ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे सिंबल आपको लिखना होगा, और यहाँ पे ऐसा करके लिखना होगा।
तो ये हो गया बिटवाइज और ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ पे बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर यानी एक्सक्लूसिव ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंबल एक्सक्लूसिव का सिंबल क्या है, यहाँ पे देखिए यही है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस कराऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। और देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक ही ऑपरेंड आपको यूज करना होगा, तो यहाँ पे मैं ए के साथ कॉम्प्लीमेंट सिंबल लिखूंगा। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी हो गए। तो देखिए अभी प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पे आता है। यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। देखिए इस क्लास का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिटवाइज ओपीई एग्जाम। ठीक है, तो अभी इस नाम से सेव कराऊंगा। तो सेव करने के लिए यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। सेव हो गया। अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे जाके जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे क्योंकि डेस्कटॉप पे प्रोग्राम सेव है, डेस्कटॉप। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम को कंपाइल कराऊंगा, और कंपाइल करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा जावा सी और उसके बाद क्लास का नाम। ठीक है, डॉट जावा। तो देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अभी एग्जीक्यूट कराऊंगा, और एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा जावा, उसके बाद क्लास का नाम, और प्रेस यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद देखिए आउटपुट आ गया है अभी। देखिए पहले बिटवाइज एंड ऑपरेटर डिस्प्ले हो रहा है, उसका रिजल्ट यहाँ पे 5 आ रहा है क्योंकि जब मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था वो 5 ही आया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए बिटवाइज और ऑपरेटर यहाँ पे 7 आया। ठीक है, और उसके बाद देखिए बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर और इसका वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 2। ठीक है, और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 6 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पे आप देखिए जब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, माइनस साइन से। ठीक है, और माइनस साइन मीन्स यहाँ पे 1 है। तो गाइस यही है बिटवाइज ऑपरेटर्स, और बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज करके आप ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हो। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, शायद आप लोगों को बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आ गया है। तो गाइस आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करिए क्योंकि जब लाइक कमेंट और शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप वीडियो अपलोड करने के लिए और ट्यूटोरियल बनाने के लिए, और इसी तरह आप लोग अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल और नॉलेजेबल ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू।